भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन है। ऋषियों ने कहा महाराज भस्म का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य और भगवान शिव के पवित्र नाम के महात्म्य का आप वर्णन करें। सूत जी ने कहा आपने बहुत पवित्र प्रश्न पूछा है, आप सबका कुल धन्य है, आपका शरीर धारण करना सफल है, जो शिव उपासना की इतनी सुंदर बात आप पूछ रहे हैं। शिव नाम कितना पवित्र है। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृशन्त्येव खदिरांगारकं यथा। जिसके मुख में शिव नाम है, जो सदा शिव 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 ऐसा उच्चारण करता है, उसे पाप का स्पर्श नहीं होता। जैसे खैर के अंगार, खैर की लकड़ी जलाकर जो अंगार होते वो बहुत ज्यादा धधकते हैं, उस खदिरांगार को छूते ही कोई चीज जल जाती है, ऐसे ही शिवनाम लेने वाला खैर के अंगार के उसको पाप छूकर भस्म हो जाता है, पाप का स्पर्श उससे नहीं होता है। भगवती सती देवी कह रही हैं श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद दक्ष यज्ञ के प्रकरण में, सती जी कह रही है यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दघमा सुहंति तत्। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दघमा सुहंति तत्। पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। भगवती सती कह रही हैं अरे पिता दक्ष, जिन भगवान शिव का पवित्र नाम धोखे से मुख से निकल जाए, शिव शिव ये धोखे से मुख से निकल जाए तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव से विद्वेष तुम्हारे जैसा ही कोई अज्ञानी कर सकता है। महाराज जी, जो 10 नामापराध हैं, 10 नामापराध, 32 सेवापराधों से बचकर सेवा करनी चाहिए, 10 नामापराधों से बचकर नाम जप करना चाहिए। 10 नामापराधों में भगवान के नामों में और शिवजी के नामों में भेद करना, ये नामापराध है। फिर से सुन लो, जो महिमा राम नाम की है वही महिमा शिव नाम की है, जो महिमा कृष्ण नाम की है वही महिमा शिव नाम की है। जो लोग कहते नहीं राम नाम की महिमा ज्यादा शिव नाम की नहीं है, अथवा शिव नाम की ज्यादा है राम नाम की नहीं है, उनको नामापराध लग जाता है। हरि और हर के नाम में भेद करना वो नामापराध है। अब लोगों ने इसका अर्थ भी बदलने की कोशिश की है, इसका अर्थ भी लोग बदल देते हैं, लेकिन ये शास्त्र के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। पूरे ग्रंथों को देखो, बिना किसी दुराग्रह के देखो, बिना किसी पक्षपात के देखो, तो सिद्धांत का अनुभव आपको हो जाएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ही संपूर्ण वैदिक आस्तिक सनातन धर्मियों के एकमात्र आचार्य हैं, और जितने आचार्य हैं वो सब उनके अनुवर्ती हैं। व्यासी ही तो सबका प्रमाण है। इसलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम और व्यासवाणी का आश्रय लेकर के आप चलेंगे तो हरिहरयो रभेदा, हरिहर में भेद नहीं। जब हरिहर में भेद नहीं तो हरिहर के नाम में भी भेद नहीं है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो क्या कहना महाराज, विनय पत्रिका में एक ऐसा विलक्षण पद है जिसका नाम है हरिशंकरी। क्या नाम है उसका? हरिशंकरी। हरिशंकरी का अर्थ होता है उस पद में, छंद में क्या भगवान की लीला, हम छूते ही वही पद प्रकट हो गए। एक ही पद में हरि और हर दोनों के नाम। ऊपर की पंक्ति में भगवान नारायण के, रामकृष्ण नारायण के नाम, और फिर दूसरी पंक्ति में शिव जी के नाम। बड़ा पवित्र पद है। तनुज बन दहन गुण गहन गोविंद नंदादि आनंद दाता विनाशी शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजायतन क्रोध राशि अनंत भगवंत जगदंत अंत त्रास शमन श्री रमन भुवनाभिराम भूधराधीश जगदीश ईशान विज्ञान घन ज्ञान कल्याण धाम वामना व्यक्त पावन परावर विभो प्रकट परमात्मा प्रकृति स्वामी चंद्रशेखर शूलपाणि हर अनघ अज अमित अविच्छिन्न वृषभेश का नील जलदाव तनु श्याम बहु काम छवि राम राजीव लोचन कृपाला कंबु कर्पूर बपु धवल निर्मल मौली जटासुर तटिनी शीत सुमन माला बसन किंजिल कधर चक्र सारंग दर कंज कौमोदिकी अति विशाला मार करिमत मृगराज त्रैनेत्र हर नौमी अपहरण संसार जाला कृष्ण करुणा भवन दवन कालीय खल विपुल कंसादि निर्वंशकारी त्रिपुर मद भंग कर मत गज चल अंध कोरग पन्नगारी ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर परमहित ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता सिंधु सुत गर्भ गिरि वज्र गौरी सभव दक्ष मख अखिल
विध्वंस करता। भक्ति प्रिय भक्त जन काम दुख देनु हरि। हरण दुर्घट विकट विपत्ति भारी। सुखद नलमद वरद विरज अनवद्य खिल। विपिन आनंद वीथि। अंतिम में कह रहे हैं गोस्वामी जी, रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्रावली। ये हरि शंकरी नाम मंत्रावली है। एक में हरि, दूसरे में शिव। इनके नाम मंत्रों की ये श्रेणी है। दुख द्वंद्व दुख हरणी आनंद खानी। द्वंद्व दुखों का हरण करने वाली आनंद की खान है। विष्णु शिवलोक सोपान सम सर्वदा। बदति तुलसी विदास विशद वाणी। जो इस हरशंकरी पद का नित्य पाठ करता है उसको विष्णुलोक भी प्राप्त होता है, शिवलोक भी प्राप्त होता है। दोनों जगह जाया जाए, क्योंकि दोनों की सीढ़ी ही है। इसका मतलब है एक को करोगे तो एक ही जगह रह जाओगे, और ये हरिशंकरी करोगे तो जब इच्छा हो तब गोलोक वैकुंठ साकेत में रहो, और जब मन हो तब शंकर जी के पास चले जाओ। के पास से मन करे तो वैकुंठ चले जाओ। ये तुलसीदास जी महाराज बोले। ये वैकुंठ और शिवलोक का सोपान है ये हरिशंकरी नाम मंत्रावली। इसका जो पारायण करते हैं उनको शिवलोक विष्णुलोक दोनों की युगपत प्राप्ति हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए शिव जी के पवित्र नाम का खूब जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते सदा यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसको जो बार बार अपने मुख से कीर्तन करता है उसका मुख तीर्थ है। उसका दर्शन करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बैठ जाओ सब। तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी संगम में किस किस ने स्नान किया? बहुत लोगों ने हाथ खड़े किए, बहुत लोगों ने तो अभी सुना ही नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे बच गए होंगे जिन्होंने नहीं कर पाया होगा स्नान। आप लोग अपने मन में ग्लानि का अनुभव नहीं करना है। अब हम आपको ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आपका रोज त्रिवेणी स्नान हो जाएगा। रोज नित्य 2 पैसा खर्च नहीं होंगे, त्रिवेणी स्नान रोज हो जाएगा। क्या उपाय है बताओ? त्रिवेणी में 3 धाराएं हैं, श्री गंगा जी, श्री यमुना जी और श्री सरस्वती जी। ये 3 धाराएं त्रिवेणी संगम में हैं। सिता सिते यत्र तरंग चामरे, सतीर्थराजो जयति प्रयाग, ये त्रिवेणी है। इसमें शिव नाम, बहुत ध्यान से सुने, शिव नाम, विभूति भस्म और रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी हैं। शिव नाम गंगा है, श्री भस्म सरस्वती है और रुद्राक्ष यमुना है। जो भस्म धारण करता है, जो शिवनाम लेता है और जो रुद्राक्ष धारण करता है उसका तो नित्य त्रिवेणी स्नान है। कितनी महिमा है।
त्रयम यत्र त्रयम सदा तिष्ठेत शुभतरम द्विजाह तस्य दर्शन मात्रेणो वेणी स्नान फलम लभेत। जिसके मस्तक पर भस्म हो, जिसके कंठ में रुद्राक्ष हो, जिसके मुख में शिव नाम हो, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने वाले को भी त्रिवेणी स्नान का पुण्य मिल जाता है। महाराज जी शिव पुराण में लिखा 12 वर्ष केवल विभूति चढ़ावे तो वो पशु बंधन से मुक्त हो जाता। पशु बंधन माने जीव का माया के बंधन में रहना, यही पशुता है। केवल 12 वर्ष विभूति धारण करे तो वह जीव बंधन से, माया के, अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। पर एक बात और सुन लो, खरी खरी बात है, बुरो मानो तो मान जाओ। विभूति चढ़ाओगे और खूब व्यसन करोगे और खूब झूठ बोलोगे तो खाली विभूति तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी। विभूति के साथ फिर वैसा तपोयुक्त जीवन हो, पवित्र जीवन हो, साधन संपन्न जीवन हो, तभी लाभ होगा। सब तरह से, एक तरह से बात नहीं बनती स्वामी जी, सब तरह से विचार करके जब जीवन बहुत धर्म और सदाचार से युक्त होता है तब बात बनती है। एतत्त्रयम महापुण्यम त्रिवेणी सदसम स्मृतम। ये विभूति, रुद्राक्ष और भस्म, भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम, ये त्रिवेणी के समान हैं। विभूतिर्यस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणम नास्ये शोमयी वाणी तम त्यजेदमम यथा। अब ये त्रिवेणी कौन कौन सी हैं? शैवम नाम यथा गंगा विभूतिर्यमुना मता रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। शिवनाम गंगा है, रुद्राक्ष यमुना है और भस्म जो है वो साक्षात सरस्वती है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों है। ब्रह्मा जी ने तराजू स्थापित की। एक पल्ले पर त्रिवेणी स्नान का पुण्य रखा, एक पल्ले पर विभूति, रुद्राक्ष और शिवनाम का पुण्य रखा। तो कहते विभूति, रुद्राक्ष, शिवनाम का पुण्य ज्यादा भारी हो गया। इसका मतलब है इसकी इतनी। श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि पाप रूपी महान पर्वत शिव नाम लेते ही वो प्रचंड दावानल से जलकर भस्म हो जाता है। इसमें कोई संदेह तुम अपने मन में मत करना। जो कुछ नहीं करता है, एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं है, केवल शिव 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 जपता रहता है, उसके भीतर वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। वो पुण्यात्मा है, वो धन्यवाद का पात्र है, वो विद्वान है। भले ही संपूर्ण वेद वेदांग कंठस्थ कर लिए हों, पर शिवनाम में प्रीति न हो, शिवनाम का जप न करता हो, तो वह अधम उसे मानना चाहिए। भस्म के महात्म्य का भी निरूपण किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान।